हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज की बात करें तो जैसा कि कल मैं डिस्कस कर रहा था टॉपिक रीजनिंग के पार्ट पे डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने बोला था कि आज मैं मुलाकात करूंगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा उसी टॉपिक के साथ, रीजनिंग के टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो कल हम लोगों ने इसका कुछ बेसिक पार्ट देखा था। बेसिक पार्ट का मतलब जैसे मैंने आपसे कल बताया था कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में कितने क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आप सभी लोग फटाफट आ जाइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग भैया, नमस्ते, जय श्री राम। ठीक है, बस ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप लोग, सभी लोग कमेंट करना बंद करिए, ठीक है। हाँ भैया, सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद मी, ठीक है। हाँ जी, प्रॉपर ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना, चलो ठीक है। तो जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बस अब आप जो है कमेंट करना बंद करो, आप सीधे क्लास लो, ठीक है। लास्ट में हम क्वेरी आपसे ले लेंगे, जो लास्ट में आपकी क्वेरी होगी हम ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो पार्ट यहाँ पे लेके आए थे, वो मैं डिस्कस किया था आपसे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, किसी रो में फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि एक रो दिया है, एक पंक्ति दिया है, उसमें कुछ कुल व्यक्तियों की संख्या ढूंढना होगा। उसमें हमें किसी का लेफ्ट साइड से, किसी का राइट साइड से रैंक दिया गया होगा, या हमें टोटल दिया गया होगा, हमें किसी एक साइड से रैंक दिया गया होगा, हमें किसी दूसरे साइड से रैंक को फाइंड आउट करना होगा। तो ये कल पार्ट हम लोगों ने देखा। आज का पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर बड़ी प्रॉब्लम होती है जब ओवरलैपिंग का केस आता है। किसका केस आता है हम बात करें तो आप लोगों ने कहा था कि सर जब ओवरलैपिंग का केस आता है, ओवरलैपिंग का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करता है आप लोगों को। तो आज के क्लास के बाद आपका ये प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। हाँ नेहा शर्मा जी, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अभी आप कमेंट करना बंद करो, ठीक है। कीबोर्ड से या कीपैड से अपना हाथ हटा लो अभी आप, और अभी आप केवल क्लास करो, ठीक है। लास्ट में हम क्वेरी आपका ले लेंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का केस हमारे रीजनिंग के पार्ट पे, जो ऑर्डर रैंकिंग वाला हमारा चैप्टर है, कह सकते हो आप। देखो, मैं पहले आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने कल कहा था और मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताया भी था कि हम जो पजल हम लोग सॉल्व करते हैं, रीजनिंग का पजल, तो पजल में क्या है कि आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो रैंकिंग है रैंकिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या पजल का जो एडवांस पार्ट होता है, जिसमें मिक्स दिया जाता है, मिक्स्ड पजल, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस दे दिया जाता है कि सिटिंग है, जो है उसमें दे दिया गया, ब्लड रिलेशन भी दे दिया गया, रैंकिंग दे दिया गया, और उसमें जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी दे दिया गया। तो सब करके मिक्स्ड दे दिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बनते हैं। लेकिन हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहां मैंने बताया था आपका एक मिनिमम केस होता है, एक मैक्सिमम केस होता है। मिनिमम मैक्सिमम पर्सन इन अ रो, यानी कोई एक रो होगा, उसमें कितने अधिक से अधिक और कितने कम से कम लोग बैठ सकते हैं। तो ओवरलैपिंग का केस कहाँ आता है, ये आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब क्रॉसिंग होता है। तो यहाँ पे दो केस बनता है, पहले समझिए बेसिक चीज मैं पहले आपको बताऊंगा, क्या ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट के पार्ट पे, फिर हम बात करेंगे ट्रिक्स के पार्ट पे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या है कि कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। उसके बाद हम ट्रिक, यानी कि बिना पेन और पेपर उठाए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए भैया, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। क्वेश्चन क्या दिखता है, मान लीजिए कोई ए है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ए है, ठीक है, उसका लेफ्ट साइड से रैंक है, लेफ्ट साइड से एक रैंक है, मान लीजिए 10th है, ठीक है ना, 10th है, ध्यान दीजिएगा। और कोई बी है, उसका राइट साइड से एक रैंक है, राइट साइड से रैंक है, मान लीजिए 12th है, ठीक है, 12th है। बोला गया कि इन दोनों के बीच में, यानी कि A इज लेफ्ट 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि इन अ रो, किसी पंक्ति में बोल दे रहा हूं क्वेश्चन का तरीका यही है एग्जैक्टली। इन अ रो, एक पंक्ति में A इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड B इज 12th फ्रॉम द राइट एंड,
यानी कि एक पंक्ति में जो ए है उसका बाएं ओर से 10वां स्थान है और जो बी है उसका दाएं ओर से 12वां स्थान है, 12th जो है रैंक है। और मान लीजिए मैंने कहा यहां पे 8 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, सिटिंग बिटवीन देम, 8 लोग इन दोनों लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, 8 पर्सन, ठीक है। देन हमें बताना है कि इस रो में टोटल कितने लोग होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इस रो में टोटल कितने लोग होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक पहले मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट बेसिक, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ नॉर्मल, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में ये आता है सर ये तो बड़ा आसान है। मैंने कहा वो कैसे, तो आपने कहा सर एक रो बना लो, मैंने कहा ठीक है मैंने बना लिया रो, मैंने बना लिया रो। आपने कहा सर जो ए है वो लेफ्ट हैंड से 10th है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो आपने कहा सर ए यहां हो गया, आपने कहा सर ए यहां हो गया लेफ्ट हैंड से, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ए यहां हो गया, ओके। और आपने कहा सर जो बी है वो राइट साइड से 12th है, तो आपने कहा सर जो बी है राइट साइड से 12th है, मैं थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, तो आपने कहा सर बी यहां पे हो गया, यहाँ पे बी यहाँ पे हो गया राइट साइड से, मैंने कहा चलो ये भी मान लिया आपका, ठीक है। और आपने कहा इसमें क्या है 8 लोग बीच में बैठ रहे हैं, तो 8 लोग बीच में बैठ गए, मैंने कहा चलो ये भी सही है, कोई बात नहीं है। तो आपने कहा सर तो बड़ा आसान है, सर आप एक काम करो इनको जोड़ लो, 10 हो गया, 10 + 10 8 18 हो गया, और 18 12 कितना होता है 8 2 10 1 1 2 30 हो गया। तो आपने कहा सर टोटल इसमें 30 लोग हैं, मैंने कहा चलो मान लिया, मैंने कहा चलो मान लिया, कोई बात नहीं 30 लोग तो हैं। और मैंने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने उस रो में है आपको ये बताना है। तो यहां पे आप 30 तो एक आंसर दे रहे हो, बट ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ऑप्शन में ईदर और करके होता है, या तो ये या तो ये, ठीक है ना। अब हमें देखना ये है, चलो ये आपका कॉन्सेप्ट, ये आपका बिल्कुल सही है, ये एक नॉर्मल केस है, देखना ये आपका नॉर्मल केस है, ये आपका नॉर्मल केस है, बेसिक केस है, नॉर्मल केस है, जिसमें हम क्या करते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस, 10 8 18, यानी कि लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट, या लेफ्ट राइट मिडिल कर सकते हो आप ऐसे कहते हो सर लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट, तो आपने कहा सर ये आंसर हो गया। लेकिन माय डियर ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका मैक्सिमम केस है, मैक्सिमम केस है। जरा मैं आपको देखो प्रॉपर दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबिलिटी है आप लोगों के, हाँ प्रॉपर विजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम केस है, ध्यान दीजिएगा। उस रो में अधिक से अधिक, अगर ये पूछा गया होता आपसे क्वेश्चन कि इन अ रो A is 10th from the left hand and B is 12th from the right hand and 8 person sitting between them, 8 लोग उनके बीच में बैठे हैं, then find the maximum number of person in a row, उस रो में उस पंक्ति में बताओ अधिक से अधिक कितने लोग बैठ सकते हैं, तब 30 आंसर सही होता आपका। ये केस हो गया नॉर्मल केस। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 12 इधर आ जाए और 8 इनके बीच में बैठे हो, बोलो हो सकता है कि नहीं सकता है, मतलब ऐसे भी तो हो सकता है। ध्यान देना, ये आपने नॉर्मल केस लिख लिया होगा, मान लो ऐसे हो जाएगा। मैं दूसरा केस आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपने कहा सर कोई बात नहीं सर एक रो बनाया है ऐसे, ध्यान देना, तो आपके दिमाग में ये भी तो आना चाहिए, एक रो बना दिया आपने। अब ध्यान दो, यहां पे ए लेफ्ट साइड से 10th है, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे सर आ गया 10th पे कौन, ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है ना। प्रॉपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, किसको, अमन जी आप 1 मिनट देखता हूँ, अमन जी 1 मिनट देखता हूँ, नहीं विजिबिलिटी तो है अमन जी, विजिबिलिटी है, ठीक है परेशान मत हो, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं प्रॉपर दिख रहा है, आप समझो इसको चीजों को, ठीक है। 10th हो गया, अच्छा बोला गया 8 लोग बीच में हैं, तो अब आप यहाँ पे 1 2, यहाँ पे जो है 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 लोग हैं, ठीक है ना। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो ये 8 लोग हो गए बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से राइट साइड से आपका आ गया 12th कौन, ध्यान देना 12th पे है ना, राइट साइड से कौन, बी है 12th पे, तो बी का मतलब यहां पे आपका 10 हो गया, 1 2, यानी कि यहां से आप काउंट करोगे जब कंसीडर करोगे बी के लिए, ध्यान देना एकदम, यहां से बी के लिए
बी आपका यहां पे होगा। तो कैसे आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया यहां पे तो केवल 12 लोग ही आ रहे हैं, यहां पे तो केवल 12 लोग ही आ रहे हैं इस रो में। भाई देखो बी राइट साइड से 12 होना चाहिए है, ए लेफ्ट साइड से 10 होना चाहिए है, बीच में कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, 8 लोग होने चाहिए है। तो बताइए 12 लोग इसमें होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ये मिनिमम केस है, ये मिनिमम केस है, कम से कम। तो इसी केस को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग। इसी केस को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉसिंग। इसी केस को हम लोग क्रॉसिंग या ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो दूसरा वाला केस है आपका। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इसी क्वेश्चंस को हम लोग तेजी से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं, बिना पेन बिना पेपर उठाए। मैंने बोला ना कि बिना पेन बिना पेपर उठाए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो भाई, एक बार फिर से बताएं, ठीक है आशीष जी, ठीक है। हाँ कोमल जी एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। अवंतिका जी आपको आ गया, कोई बात नहीं, आपको आ गया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये तो केस है आपका। देखो क्या हुआ, जैसे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर ध्यान दो, तो आपने कहा सर एक कैसे लगा, ध्यान दो एकदम, ठीक है। जैसे यहां पे क्या था, मैंने कहा एक नॉर्मल केस, तो समझ में आपको आ गया होगा। नॉर्मल केस मतलब क्या कि देखो ये तो ऑलवेज होगा, ये तो ऑलवेज होगा, मैक्सिमम तो ऑलवेज होगा, ये पॉसिबिलिटी वाला केस। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हमें ये कब कैसे पता चलेगा कि सर मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम तो ऑलवेज होगा, सर मिनिमम कैसे पता चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं मिनिमम कैसे पता चलेगा, ध्यान देना। जैसे क्या हुआ, आपने कहा कि ए का लेफ्ट साइड से 10th रैंक है, समझो वो, ध्यान समझो आप अच्छे से, ठीक है। तो आपने बना लिया सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया ए का लेफ्ट साइड से रैंक हो गया, ए का लेफ्ट साइड से रैंक हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि इनके बीच में 8 लोग होने चाहिए, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग तो हैं यहाँ पे, तो यानी कि बी राइट से यहाँ पे आएगा, बी राइट साइड से यहाँ आएगा। लेकिन बी अगर राइट साइड से यहाँ आएगा तो बी 10 ही होगा, लेकिन बोला गया बी 12 होना चाहिए, तो बी जब 12 होना चाहिए तो 10 है 11 और 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 12 लोग ही तो आएंगे, टोटल 12 लोग ही तो आएंगे इस रो में। तो कम से कम वाला मिनिमम, इसे ओवरलैपिंग केस बोलते हैं, क्रॉसिंग। देखो यहाँ पे एक बार बी जा रहा है, ए को क्रॉस कर रहा है, और ए एक बार यहाँ पे आ रहा है बी को, क्योंकि ए यहां से है ना, तो ए यानी कि जो 8 है, ये ध्यान देना है, समझना आप यहाँ पे, ये जो 8 है ना यहाँ बीच में, ये एक बार बी यानी एक बार ए जब जा रहा है इधर से तो एक बार 8 काउंट हो रहा है, एक बार ए इधर से जा रहा है लेफ्ट से तो 8 काउंट हो रहा है, और बी इधर से आ रहा है, कहां से, राइट साइड से बी आ रहा है, तब भी 8 काउंट हो रहा है, तो 8 2 बार काउंट हो रहा है, 8 2 बार काउंट हो रहा है। हम लोग करते क्या है, हम लोग ट्रिक, हम लोग मैंने आपसे कहा ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ट्रिक में हम लोग क्या करते हैं कि जो बीच वाला, पहले देखो समझो ट्रिक क्या है, दोनों रैंक में से हम फाइंड आउट करते हैं कि स्मॉलेस्ट रैंक कौन सा है। लेफ्ट वाला और राइट वाले रैंक में से हम देखते हैं कि सबसे छोटा रैंक कौन सा है, छोटी रैंक कौन सी है, स्मॉलेस्ट रैंक कौन सी है। तो इसमें आपका जो 10th है ये स्मॉलेस्ट रैंक है, बोलो हाँ या ना। भाई 12 और 10 में कौन छोटा है, 10 छोटा है, तो इसमें 10th आपका स्मॉलेस्ट रैंक है। और मिडिल वाली वैल्यू अब देखते हैं आप, स्मॉलेस्ट रैंक से कंपेयर करते हैं। जो मिडिल वाली वैल्यू मतलब कि जो दोनों लोगों के बीच में कुछ लोग बैठे हैं, मिडिल वाली वैल्यू से बोलते हैं। आप इसे देखिए, जो एटलीस्ट, मैं लिख दे रहा हूं, एटलीस्ट 2 लेस है, किससे, 2 लेस का मतलब 2 कम है, एटलीस्ट कम से कम स्मॉलेस्ट रैंक से 2 कम होना चाहिए। 8 10 से एटलीस्ट 2 लेस है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, 8 2 10 होता है, तो एटलीस्ट 2 लेस होना चाहिए। मतलब इन दोनों रैंक में से स्मॉलेस्ट रैंक जो है, अगर उससे एटलीस्ट 2 लेस है मिडिल वाली वैल्यू, तब मिनिमम केस आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही 9 होता, अगर यही 8 की जगह 9 होता, 8 की जगह हम 9 कर दें, तो क्या 9 10 से एटलीस्ट 2 लेस है, नहीं है। मैंने कहा कि एटलीस्ट 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे, अगर यहां पे 7 होगा तब भी हो जाएगा, 6 होगा तब भी हो जाएगा, 5 होगा तब भी हो जाएगा, 4 होगा तब भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 लेस होना चाहिए।
बाकी 3 4 5 6 7 कितने लेस, एटलीस्ट 2 लेस होना चाहिए। कौन वाली वैल्यू? मिडिल वाली वैल्यू। किससे? इन दोनों रैंक में से स्मॉलेस्ट रैंक से। बिल्कुल है। और यहां पे 8 को 2 बार काउंट किया गया है, एक बार ए जा रहा है तो 8 काउंट हो रहा है, एक बार बी आ रहा है तो 8 काउंट हो रहा है। तो यहां पे 8 में 2 जोड़ देते हैं। तरीका ट्रिक बता रहा हूं, फास्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे लगाओगे आप। और फिर इन दोनों को जोड़ दो आप 10 12। तो आपने कहा सर लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है? 2, और यहां पे 1 1 2 22 हो गया 22। और यहां पे आपने क्या किया है? 8 2 10, 22 में से 10 माइनस कर दिया, बोलो कितना आया? 12। तो 12 यहां पे वैसे भी आ रहा था जब आपने एक कॉन्सेप्ट के थ्रू लगाया था, और 12 ट्रिक के थ्रू भी आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और, हाँ ठीक है क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को यहां पे? बोलो यस या नो। एक बार और, चलो एक बार मैं और बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? एक बार और बता दे रहा हूं, समझो क्वेश्चन क्या है, समझना बहुत आसान। मैं कॉन्सेप्ट ट्रिक दोनों बता रहा हूं आपको, ठीक है? समझना फिर से। मान लीजिए मैंने कल डिस्कस किया था, टोटल वाला केस डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से कौन वाला केस? आज डिस्कस कर रहा हूं मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस, ठीक है? इसे ओवरलैपिंग बोलते हैं या क्रॉसिंग बोलते हैं। मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि कोई राम है, ध्यान देना, राम है। राम का लेफ्ट साइड से रैंक जो है, लेफ्ट साइड से रैंक जो है मान लीजिए 8th है, ठीक है ना? 8th है। श्याम है, कोई श्याम है, इनका राइट साइड से जो रैंक है, राइट साइड से जो रैंक है वो मान लीजिए 14 है। इनके बीच में, इन दोनों लोगों के बीच में मैंने कहा 7 लोग बैठे हैं, 7 पर्सन बैठे हैं, यानी कि इन अ रो राम इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड श्याम इज 14th फ्रॉम द राइट हैंड, एंड 7 पर्सन बिटवीन देम, राम एंड श्याम। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। आप बताइए कि इस रो में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो आपके दिमाग में आया होगा, सर ने तो बताया अभी, एक केस तो नॉर्मल है। आपने कहा सर एक केस तो ऑलवेज होगा, पॉसिबिलिटी वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये हमको चेक करना होता है। एक केस तो नॉर्मल है सर, लेफ्ट प्लस मिड वाली वैल्यू प्लस आर इक्वल आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। भाई 8 हो गया, 8 प्लस 14 कितना होता है? 22। 22 हो गया आपका, प्लस आपका 8 और 14 22 हो गया। 22 प्लस 7 कितना हो गया? 7 आपका 20, 7 दोनों 29 हो गया। तो आपका आंसर आ गया सर 29 लोग। ये मैक्सिमम है, अधिक से अधिक इतने लोग बैठ सकते हैं, अधिक से अधिक इतने लोग बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मैं कमेंट ले रहा हूं आप लोगों का, ठीक है भाई? देखो 14 6 20 2 22, 14 8 8 7 12 22 होता है, 22 7 7 दोनों 29 होता है। तो 29 यहां पे लोग आ गए मैक्सिमम। अच्छा अब मिनिमम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो पहले आप ये बताओ, क्या जो 7 है इसमें दोनों में से स्मॉलेस्ट रैंक कौन सा है? स्मॉलेस्ट रैंक दोनों में से 8 है। इन दोनों में से स्मॉलेस्ट रैंक कौन सा है? स्मॉलेस्ट रैंक 8 है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? 8 है। तो क्या 8 जो 7 है मिडिल वाली वैल्यू, मैंने कहा वो एटलीस्ट 2 लेस होना चाहिए 8 से। तो क्या ये एटलीस्ट 2 लेस है? क्या एटलीस्ट ध्यान देना, एटलीस्ट 2 लेस है? तो नहीं है, 7 नहीं है, 6 होता तो होता। अब आप बना के चेक कर लो, आप बना के चेक कर लो, ध्यान देना आप लोग। जैसे आपने कहा सर राम का रैंक लेफ्ट साइड से 8 है, ठीक है ना? हाँ समझो, आपका आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेफ्ट साइड से ये हो गया राम, बोलो लेफ्ट साइड से हो गया राम। बोला बीच में 7 लोग होने चाहिए। तो यानी कि भाई एक केस तो ये ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट से राम हो गया, फिर बीच में 8 लोग हो गए, फिर राइट से हो गया कौन? श्याम हो गया, तो 14 लोग हो गए। तो आपने कहा लेफ्ट प्लस मिडिल प्लस राइट जोड़ के आंसर दे दिया। तो अधिक से अधिक इतने लोग हो सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है सर पॉसिबिलिटी वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पॉसिबिलिटी वाला केस बन रहा है मतलब ओवरलैपिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हम चेक कैसे करें? तो एग्जाम में तो अगर ड्रॉ करेंगे फिगर तो टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूं, ड्रॉ नहीं करना आपको। तो आप चेक कर लो कि ये आपका लेफ्ट साइड से 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6। आप मुझे एक बात बताओ, राइट साइड से श्याम यहां आना चाहिए, राइट साइड से। तो अगर राइट साइड से श्याम यहां आएगा और राम यहां पे है, राम यहां पे है, तो बीच में कितने लोग? 1 2 3 4 5 6 लोग तो बचे। 6 लोग
5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, 0 लोग बीच में हो सकते हैं। मतलब ये श्याम यहां तक आ सकता है, बीच में 0 लोग, लेकिन बीच में 7 लोग कैसे होंगे? बीच में 7 लोग तो होंगे नहीं, तो इसलिए मिनिमम वाला केस तो यहां पे बनेगा नहीं, बस एक ही आंसर आएगा 29, एक आंसर आएगा केवल 29। और वैसे भी आपने चेक किया था कि यहां पे 7 एटलीस्ट 2 लेस है ही नहीं, किससे? स्मॉलेस्ट रैंक से। तो ये कंपेयर किया जाता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम है, कितने अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं रो में, कम से कम कितने लोग आ सकते हैं रो में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, गजब का ट्रिक, बहुत बढ़िया। मतलब आ रहा है ना सबको समझ में? ठीक है पूजा जी, यू आर सो एनर्जेटिक, थैंक यू सो मच। आपके इन शब्दों के लिए, आपके इन शब्दों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आपके इन शब्दों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। अरे भैया आपकी बातें सर माथे, परेशान मत हो, आप लोगों की सारी क्वेरीज में रिजॉल्व करूंगा, सारी क्वेरीज में रेक्टिफाई करूंगा। कंप्यूटर का क्लास सर आप नहीं ले रहे? कंप्यूटर का कुछ क्लास मैंने दिया है, लाइव क्लास मेरी चल रही है वहां पे जूम पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर। बाकी लाइव क्लास मुलाकात कर लूंगा एक कभी दिन, ठीक है, परेशान मत हो। बहुत सारे सेशन लेने होते हैं यार, अब क्या चाह, बच्चे का जान लोगे क्या? चलो ठीक है, समझो कॉन्सेप्ट, समझो पहले आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए, चलो आपका ही नाम ले लेता हूं, पूजा जी हैं, ठीक है ना, पूजा जी हैं, उनका लेफ्ट साइड से रैंक, लेफ्ट साइड से रैंक मान लीजिए है 20, ठीक है। चलो और कौन दिख रहा है मुझे यहाँ पे? नितेश जी दिख रहे हैं। तो नितेश जी, जिसका नाम दिखा ले लिया मैंने, नितेश जी राइट साइड से मान लीजिए 24 है, ठीक है। इनके बीच में 17 लोग बैठे हैं, तो बताइए कि उस रो में टोटल कितने लोग हैं? उस रो में टोटल कितने लोग हैं? ठीक है, तो एक तो आपका नॉर्मल केस बनेगा, नॉर्मल केस तो ऑलवेज बनेगा सर, क्या सर? लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट। तो आपने कहा सर लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, तो मैंने कहा क्या होगा आंसर? आपने कहा सर 20 प्लस 17। हाँ, आप लोगों का आंसर आ रहा है, मैं देख रहा हूं। अरे भाई रिप्लाई कर तो रहा हूं, कितने लोगों को रिप्लाई करें बताओ, ठीक है। 17 प्लस 24, तो आप जोड़ के बताओ आंसर क्या होगा? तो आपने कहा सर 7 4 11, 1 हो गया, ठीक है। 2 1 3 2 5 और 1 6 हो गया, 61। तो 61 लोग तो मैक्सिमम आ गए इस रो में। बोलो एक तो कैसे बनेगा ही बनेगा, नॉर्मल केस तो बनेगा आपका। अब आपको चेक करना है क्या ओवरलैपिंग केस जा रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपने कहा सर, आपने तो बता दिया बहुत आसानी से, हाँ सबका आंसर आ रहा है भाई, सारे लोग हाँ भैया, हाँ मन जी मैं देख रहा हूं, ठीक है। सौरभ जी ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, आप लोग बहुत बढ़िया। हाँ, आप जितने लोग यहाँ पे हैं यार, वास्तव में मजा आ गया, दिल खुश हो गया आप लोगों से मिलके। चलो पहले देखो यहाँ पे, तो एक केस तो आपका बन गया 7 4 11, 2 1 3 2 5 1 6 61 हो गया, मैक्सिमम केस हो गया। आपने कहा सर एक केस, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो स्मॉलेस्ट रैंक कौन है, तो बट ऑब्वियस है 20 है, हाँ ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रैंक यहाँ पे कौन सा है? 20 है। एटलीस्ट मिडिल वाली वैल्यू 2 लेस है कि नहीं? हाँ बिल्कुल एटलीस्ट 2 लेस है। चलो एटलीस्ट 2 लेस होना चाहिए, अगर एटलीस्ट 2 लेस होगा तो मिनिमम केस आएगा। तो इसके 2 आंसर, एक तो आपका 61 हो ही गया, मैक्सिमम तो 61 हो ही गया। चलो ठीक है, मिनिमम कितना होगा? तो आप देख लो यहाँ पे मैंने तरीका आपको बता दिया था कि जो 17 है, एक बार आप जब 20 जा रहा है और एक बार आपका राइट से नितेश आ रहा है, मतलब पूजा जी जा रही है वो नितेश जी आ रहे हैं, तो ये जो 17 है 2 बार काउंट हो रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, 17 2 19 कर दो, 17 2 19 हो गया, माइनस किससे करोगे? 4 4 और 2 2 4, 44, 44 से माइनस कर दो, तो कितना आपका आंसर आ गया? 14 9 कितना हो जाएगा? 10 11 12 13 14, 5 9 5 14 होता है, 9 4 9 5 और 3 में से 1 गए 2, तो 25 आपका हो जाएगा मिनिमम आपका हो जाएगा 25। बोलो हाँ या ना, बोलो आया कि नहीं आया?
9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 5, 14, 2, 1, 3, 1, 4, 44। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आ गया ना आप लोगों का आंसर? गजब का ट्रिक। हाँ तो बिल्कुल यही है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप छोटी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपको दिक्कत लगता है यहाँ पे, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि पूजा का रैंक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड से मैंने कहा मान लीजिए 8 है, ठीक है ना, और नितेश का रैंक राइट साइड से मैंने कहा मान लीजिए 6 है, ठीक है। इन दोनों लोगों के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, तो बताओ तो एक केस तो हो गया सर 8, 4, 12, 12, 6, 18। तो आपने कहा सर एक केस तो हो गया मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम आंसर आ गया सर कितना, 8, 4, 12 और 12, 6, हाँ 12, 6, 18। तो आपने कहा सर 18 आंसर हो गया मैक्सिमम। तो मैंने कहा मिनिमम बता दो कितना होगा, तो आपने कहा सर 4, 2, 6, 6 जोड़ दो, और 8, 6 कितना होता है 14, 14 में से 6 माइनस कर दो तो 10। तो आपने कहा सर कितना, 14 में से 6 माइनस करोगे 8, 8 से 14, 8 से 14, 14, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पे आपने कहा 8 आंसर आ गया, मिनिमम 8 आंसर आ गया, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो आप चेक कर लो इसको, आप चेक कर लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लेफ्ट साइड से 8 कौन हो गया, पूजा, ठीक। बीच में कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, बीच में 4 लोग हैं। तो राइट से कितना होना चाहिए, और इसका रैंक क्या है, राइट साइड से 6 है, किसका रैंक 4, 2, 6। राइट साइड से कौन है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे नितेश आ जाएंगे, राइट साइड से यहाँ पे नितेश आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 लोग यहाँ पे हैं, तो मैक्सिमम 1 लोग, मतलब मिनिमम यहाँ पे कितने लोग हो गए आपके, मिनिमम 8 लोग हो गए, मिनिमम 8 लोग हो गए। मैक्सिमम कितने लोग हो जाएंगे, तो 8 + 4 12, 12 6 18। ये आप लेफ्ट प्लस मिड प्लस राइट, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। राइट साइड से 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही तो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये तरीका आपको जो है अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को अप्लाई ट्रिक ही करना है जो मैंने बताया। आप क्या करेंगे, ये 2 बार काउंट हो रहा है, जो 1, 2, 3, 4 है, 4 है वो 2 बार काउंट हो रहा है। एक बार इधर से काउंट हो रहा है, एक बार इधर से काउंट हो रहा है। 2 बार काउंट होने की वजह से आप इस 4 में 2 जोड़ देते हो और इन दोनों को जोड़ कर माइनस कर देते हो। तो 8 से 14 आपने लिखा ही था, और 4, 2, 6 माइनस किया तो 8 आ गया, आपका 8 आंसर हो गया। बोलो, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आज ओवरलैपिंग का केस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कल मुलाकात करेंगे इसी ऑर्डर रैंकिंग का, जो अगला आपका टॉपिक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट कह सकते हो टाइप है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो कल वाला क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज उस कल वाले क्लास को देख लीजिए। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ जो है आपको अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फटाफट एक काम करो, पहले सभी लोगों को मैं काम दे रहा हूं आज। क्या सभी लोगों का टास्क है कि मैक्सिमम शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ चैनल को, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट यहां पे मैं प्रोवाइड करूं आप लोगों को, ठीक है। जनरल अवेयरनेस डिस्कस कर लूंगा, परेशान मत हो। बैंक का एग्जाम अभी मेंस होना है, मेंस की पार्ट में मैं क्लासेस दे दूंगा आप लोगों को मेंस का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर साइंस दे दूंगा आपको, बाकी रीजनिंग क्लास चल रहा है उसको अभी अवेल करो आप, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो भैया बस हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मैक्सिमम शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, जो है सब्सक्राइब कराते रहिए चैनल को, ताकि अगर चैनल का ग्रोथ होगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।